हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे एक बार, जिससे क्या होगा भी कि हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ और हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकेंगे शानदार तरीके से। बच्चा मैथमेटिक्स में हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हानि लाभ। इसके जितने भी टाइप के बेसिक चीज़ें थी वो सारी हमने कल की क्लास में, पिछली क्लास में सीख लिया था। जिस भी खिलाड़ी ने नहीं देखा है, नहीं जुड़ा था, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेगा, सीख लेगा सारे कॉन्सेप्ट को। उसी के आगे के क्वेश्चनों को आज हम लोग लेते हैं। सारे क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जो भी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है या पीछे एग्ज़ामों में आए हुए हैं, तो प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से एक बार शेयर करके आए। फिर इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी से आइए, शेयर करते हैं। जल्दी से आए प्रत्येक खिलाड़ी भी। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। चलिएगा भी हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी जुड़ चुका है क्लास को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। इसके बाद देखें सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और आप नोटबुक और पेन लेकर देखेंगे, बैठेंगे, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्या आप कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखिए। कह रहा है एक घड़ी 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। पाँच प्रतिशत की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए पाँच प्रतिशत लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न, समझिए। क्या होगा प्रश्न। ये देखिएगा बच्चा, समझिए इसको। क्वेश्चन है एक घड़ी 1140 है। यहाँ पे बच्चा देख ले, समझ ले, ये 1140 है। 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। अगर 5% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, आपको बताना है। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लेटेस्ट तरीके का प्रश्न है। हर एक एग्ज़ाम, हर एक परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, समझिए इसको, इसकी भाषा को समझिए, इससे आप क्या समझते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें करके बताइए। क्या आप इस क्वेश्चन से कुछ समझ सकते हैं? क्या आप इस प्रश्न को देख के
कर सकती हैं। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने पहले ही क्लास में आपको समझा रखा था कि जो भी हमारे पास लाभ प्रतिशत होगा उसको कैसे निकालेंगे, लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा, सारी चीज़ें आपने सीखा है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कह रहा है एक घड़ी 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। सबसे पहले बच्चा देखेगा भाई हमारे पास जो लाभ की राशि है या राशि है वो कितनी प्रतिशत है, 100% है, ये आपको पता है। और उसमें से 5% की हानि हो जाती है। कितनी? 5% की हानि हो गई, मतलब कि लॉस हो गया। तो बचा कितना प्रतिशत? बच्चा कहेगा भाई 95% है जो लाभ के रूप में है। अब 5% की हानि हो गई, 5% का लॉस हो गया, इसका मतलब ये तो मिलने वाला नहीं है अब आपको। तो 95% बचा है, वो किसके बराबर है? भाई 1140 रुपये में बेच देता है। इसका मतलब 95% किसके बराबर है? 1140 के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आसान तरीके से। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 5% का लाभ कमाने के लिए तो घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। सबसे पहले तो हम भाई ये देख लें कि घड़ी कितने की थी। घड़ी 100% था तो 100% कितना था, तभी तो हम भाई इससे लाभ कमा पाएंगे। लाभ कमाने के लिए हमें जाना पड़ेगा भाई 5% का लाभ कमाना है, मतलब 5% एक्स्ट्रा, तो 105% निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे भाई 5%। तो सबसे पहले तो हमें 100% का मान पता होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, 1% का निकालेंगे तो 1140 बटे 95 95। और 100% का मान निकालने के लिए 100% अगर नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट 105 निकाल दीजिए। तो 105 निकालना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 105 का मान ही चाहिए। तो 105% निकालने के लिए 1140 बटे 95 गुणे 105 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? धनराशि हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी इसको सॉल्व करके देखते हैं, सीखते हैं। काटिए भाई इसको 5 से, 5 से इसको काटिए भाई। 5 एकम 5, 5 नौवा 45, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5। सही है। अभी देखिए 19 से क्या कट रहा है? क्या 19 से कट रहा है क्या बच्चा? 19 के पहाड़ी में 114 आता है क्या? देखिए कितनी बार में आता है? 19 के पहाड़ी में 114 कितनी बार में आता है भाई? 6 बार में। 6 बार में आता है क्या? 19 छक्का 6 नहीं का 54 की 4 हासिल आया 5, 6 कम 6 5 11। हाँ सही है, 6 बार में आता है। इसका मतलब यहाँ पे 60 आ जाएगा। सही बात है बच्चा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, इसमें कितना आ जाएगा? लास्ट में 0। अब लास्ट में 0 तो आएगा, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये। इसका मतलब 5% लाभ कमाने पर 1260 रुपये में इस घड़ी को बेचना पड़ेगा, तब आपको 5% का लाभ होगा। बात समझ में आ गई होगी, आसान है। कैलकुलेशन आपको स्वयं से करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट केवल आपको समझना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि 5% का लॉस था तो 95% बचा। 95% का मान इसने बताया है कितना है? 1140। अगर आप यहाँ से देखें 5% का लाभ कमाना था, इसका मतलब 105 का मान ज्ञात करना था। तो 1% का मान था 1140 बटे 95, तो 105% के लिए 105 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान तरीके का प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हैं। आगे चले बच्चा, चलिए आगे की चीज़ों को समझिए। आगे की चीज़ों को हर एक खिलाड़ी समझे भी।
क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को ₹69 में, किसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर किसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर 8% की हानि होती है। 8% की हानि होती है। कितना भाई? 8% की हानि होती है यदि उस वस्तु को ₹78 में बेचा जाए। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ये देखिए बच्चा, ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है, बहुत ही शानदार। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये देखिए साथी, प्रश्न क्या है? किसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर 8% की हानि होती है यदि उसी वस्तु को ₹78 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मतलब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, भाषा आपको समझ में आ रही होगी कि भाई एक वस्तु थी, उसको ₹69 में अगर बेच रहा था तो 8% की हानि हो जा रही है, और अगर उसी वस्तु को ₹78 में बेचेगा तो हानि होगी या लाभ होगी, ये आपको बताना है। क्या आप कुछ समझ सकते हैं इस प्रश्न से? क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं? प्रत्येक खिलाड़ी समझे इसको, सभी का आंसर आना चाहिए भी, जितना भी खिलाड़ी बैठा है। और क्लास को एक बार शेयर ज़रूर किया करें भी, जो भी साथी हमारे साथ बैठे हैं क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या है। कह रहा है किसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर, इसका मतलब ₹69 में बेचने पर 8% की हानि हो जाती है। कितने में से? 100% में से 8% लॉस हो गया। बचा कितना? बचा भाई कितना? 92%। इसका मतलब 92%, 92% का मान है 69। सही बात है। और अगर हम यहाँ से 100% का मान निकालें तो निकाल सकते हैं? बच्चा कहेगा बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई 100% का मान। ये देखिए 69/92 मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो आएगा। ये 100% का मान है। कितना होगा? सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं बच्चा। 2 से काटेंगे इसको, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, और 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, और ये 50 पर कटेगा, फिर इसे 25 पर काट देंगे 2 से, फिर 2 दूनी 4, 2 तेरह 6, 23 पर कट जाएगा। अब देखिए 23 त्रिक 69 होता है क्या भाई? सही बात है। 25 त्रिक 75, 75 रुपये आ जाएगा। किसका? 100% का मान। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, बात समझ में आ गई होगी भाई। 92% का मान 69 था, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अब देखिए बात को आगे समझिए। कितना है? 78 है। कितना इससे ज़्यादा है? इसका मतलब इसने जो वस्तु थी कितने में ख़रीदी थी? 75 रुपये में ख़रीदी थी।
बेच कितने में रहा है? 78 रुपये में। तो लाभ होगी कि हानि होगी? आप कहेंगे भाई एकदम सही तरीके से दिख रहा है आपको कि लाभ होने वाला है। एकदम सही तरीके से आपको दिख रहा है कि लाभ होने वाला है। कितना होने वाला है? 75 से 78 मतलब 3 रुपये का लाभ हुआ है। प्रतिशत में निकालना है, निकाल दीजिए। 3 रुपये का लाभ है भाई, 3 रुपये का लाभ है। किसमें से? 75 में से। मल्टीप्लाई में निकाल, वो परसेंटेज में, तो परसेंटेज का गुणा कर लीजिए। 25 त्रिक 75, 25 चौको 100, 3 से 3 कट गया, कितना बचा? 4% का लाभ। 4% का लाभ। बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 4% इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए भी? सारी चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलें। चलिए, देखिएगा साथी, अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति को ₹931 में बेचने पर, एक व्यक्ति को 931 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, हानि होती है। यदि इसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो इसके संभावित विक्रय मूल्य, की गणना कीजिए। ये देखिए प्रश्न है, इसको समझना है। ये देखिए बच्चा, समझिए इसको। इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप कर सकते हैं क्या? एक व्यक्ति को 931 रुपये में, क्या है भाई? एक व्यक्ति को 931 रुपये में बेचने पर 5% की हानि, यदि इसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो इसके संभावित विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। मतलब संभावित कितने में बेचा जा सकता है कि इतने प्रतिशत का लाभ हो जाए। बताइए, करके बताइए भाई, हर एक खिलाड़ी करके बताएं। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न में कर सकते हैं आप।
बताया बच्चा अभी। चलिए देखिए, इसको समझते हैं, इसकी भावनाओं को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। करा एक व्यक्ति 931 रुपये में जब कोई भी वस्तु को बेचता है तो उसे 5% की हानि हो जाती है। मैंने पहले भी बता रखा भी, इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि ये सारी चीज़ें कहाँ से हम ला रहे हैं। 5% का लॉस हो गया, इसका मतलब ये तो मिलने वाला नहीं है, 95% ही केवल इसको मिला है, जो इसके बराबर है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। 100% का मान सबसे पहले निकालना आपको ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप यहीं से सारी चीज़ें क्लियर कर पाते हैं। अब देखिए, 100% का मान निकालेंगे 931/95 मल्टीप्लाई बाई 100। काट सकते हैं यहाँ से, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 5 9 45, 5 20 हम 100। 19 से ये कट रहा है क्या? बताइए बच्चा, 19 से कट रहा है क्या ये? 19 चौक 76, 19 पचे 95 हो जाएगा। 19 चौक 76, 4 बार ले जाइए, और 76 के बाद 76, 77, 78, 79, 80, 4 13, 4 3 17, 171 आता है क्या भाई 19 के पहाड़ी में? बच्चा देखिए, 171 आता है क्या 19 के पहाड़ी में? कितना है नंबर पे? कितने नंबर पे आता है भाई? 19 नंबर पे, वो 9 नंबर पे। 9 9 81 की 1 हासिल आया 1, 9 1 कम 9, और 9 8 कितना हो जाएगा 17। सही है, 9 नंबर पे आता है, कोई दिक्कत नहीं। 171 कट जाएगा 9 नंबर पे, तो कितना आ जाएगा 49। कितना बचा है 49 मल्टीप्लाई बाई 20। करिए गुणा। 0 2 ने 18 की 8 हासिल है 1, 2 चौको 8 1 9, 980। 980 980 कितना आ रहा है 980। 5% की हानि हुई थी तो 931 पाया था। जब हानि नहीं होगी, मतलब जितने की वस्तु थी उतने में, तो 980। वस्तु कितने की थी? 980 रुपये की थी। अब क्या कह रहा है, इतना लाभ हमें कमाना है इस वस्तु में। अब दो तरीका है, या तो आप इस 100% से कितना भी निकालना है, 103.5% निकाल दीजिए, या आप इस 980 का ही 3.5% निकाल दीजिए, फिर इसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए। आप दोनों तरीका से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली करते हैं। तो क्या करना है आपको, 103.5% निकालना है। 103.5% निकालना है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से। 980 मल्टीप्लाई 103.5 बटे 100 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत है। अब यहाँ से बच्चा देखिए, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ाना आपको पड़ेगा, ये बात आपको पता है। 0 से 0 ये कट जाएगा। अब आगे की चीज़ें समझिए। इसको काटना है 5 से। 5 से काटिए, 5 20 हम 100, और इसको काटेंगे 5 से, 5 20 हम 100, 5 7 35। क्लियर हो गया। 2 से इसको काटिए, 2 धम 20, और 2 चौको 8, 2 9 18। बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसका गुणा करिए इसमें। 207 गुणे 49 करके बताइए बच्चा कितना आएगा। दिख रहा है भाई सभी को? करके बताइए इसको कितना आएगा। बच्चा करके बताइए भाई जल्दी से। 9 7 63 की 3 हासिल आया 6, और 9 0 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 4 7 28, 4 दूनी 8, 3 ये दिख रहा होगा। 8 6 8 6 14 की 4 हासिल है 1, 8 2 10, 1 11 की 1 हासिल है 1, 8 1 9 1 10। इतना आ रहा भाई।
इतना आ रहा है बच्चा। अब देखिए 101 43, यहाँ पे देख लीजिए 101 43 गुणा करने पर आ रहा है बच्ची, ये दिख नहीं रहा होगा, इस यहाँ पे देखिए बटे 10 अभी आपके पास है ये वाला। अब आपको पता है नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगना लाजमी है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आपको ऑप्शन कोई दिख रहा है भाई ऐसा 101 या 1014.3 का ऑप्शन दिख रहा है? दिख रहा है भाई, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तब आप जाकर कहीं आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है, कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भाई अगला क्या है, अगला देखिए भाई हर एक खिलाड़ी। क्वेश्चन है, यदि निर्माता दस प्रतिशत लाभ लेता है, यदि निर्माता 10% लाभ लेता है, थोक विक्रेता 15% और खुदरा व्यापारी 25%, तो उस मेज के उत्पादन की लागत क्या है? तो उस मेज के उत्पादन की लागत क्या है जिसका खुदरा दाम खुदरा दाम 1265 रुपये है। देखिए बच्चे इसको समझिए। इस क्वेश्चन को समझिए आप थोड़ा सा, क्या आप इस प्रश्न से समझ सकते हैं? यदि निर्माता 10% का लाभ लेता है, थोक विक्रेता 15% का, खुदरा व्यापारी 25% का, तो उस मेज के उत्पादन की लागत क्या है जिसका खुदरा दाम 1265 रुपये है? बच्चा बताए भाई, बताए भाई जल्दी से, हर एक खिलाड़ी करके बताए क्या है उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या है आपको बताना है। चलिए देखिए इसको समझते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चा। कह रहा है यदि निर्माता 10%, इसका मतलब सबसे पहले जो व्यक्ति आएगा वो 10% का लाभ लेगा। दूसरा जो व्यक्ति होगा वो थोक विक्रेता है, वो 15% का लाभ लेता है। तीसरा है खुदरा व्यापारी, वो 25% का लाभ लेता है। सब लाभ लेने वाले हैं। अब यहाँ से काम खत्म है, तो लाभ कितने का होगा टोटल? बच्चा कहेगा भाई कि 5 5 10 की जीरो हासिल है, 1 1 2 2 4 1 5, इसका मतलब 50% का पहले भी काम कर चुके हैं, 50% का काम कर चुके हैं। और यदि उसका खुदरा दाम 1265 रुपये है, इसका मतलब 50% लाभ लेने के बाद 50% का लाभ लेने के बाद
उन्होंने जो खुदरा दाम रखा है वो कितना है? 1265 रुपये। सही। इसका मतलब खिलाड़ी यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर 50% 1260 है, 1265 है, तो 100% का मान इससे 2 गुना रहा होगा भाई। 50% का मतलब आधा, 100% का मतलब इससे 2 गुना रहा होगा, तो 1265 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 2530 रुपये। डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। 100% का मान मतलब इससे 2 गुना होना चाहिए, 2 का गुणा कर लीजिए, 2530 रुपये आपका प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है। बच्चा बताए भी, हर एक साथी खिलाड़ी कमेंट करके बताए सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत। चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो क्लास को शेयर किया करे अपने सभी साथियों तक, अपने सभी साथियों को क्लास के बारे में बताएं, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा लाभ उठा सके क्लास को। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।